ये यज्ञ अति आवश्यक है। इस यज्ञ के बिना सृष्टि से हलाहल का दुष्प्रभाव कैसे दूर होगा? तो फिर कहिए इस कपालिक से, या तो मुझसे क्षमा मांगे या यहां से निकल जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री? अरे तो क्या करूं, तुम्हारा ये पति झूठा है, पाखंडी है। ना अपमान की चिंता, ना सम्मान का मोह के नारे लगाता है और स्वयं को महान सिद्ध करने की होड़ में लगा रहता है। इस सौघड़ कपालिक चर्मधारी को न जाने किसने महादेव बना दिया है। बस! प्रजापति दक्ष, बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। अपनी वाणी को विराम दीजिए और ये मत भूलिए कि महादेव का ये नंदी अभी यही है और ये भक्त अपने महादेव का अपमान और सह नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। ये भी बोला, ये पशु भी बोला। तू कर ही क्या सकता है, केवल एक पशु ही तो है। पशु वो है जो पाश में बांधे जाने योग्य हो। इस सभा में यदि कोई पशु है तो आप है दक्ष, आप। सदा मेमने के भांति मैं करते रहते हो। अरे जिन महादेव को तुम मलिन कह रहे हो, उन्होंने तो एक पल नहीं लगाया हलाहल का पान करने में। अन्यथा फिर से श्री न पाते, मलिन मुख के साथ रहते। और मुक्त तो तब होता ना जब हलाहल के प्रभाव से आज का यज्ञ तुम देखने के लिए जीवित न रहते। सावधान मूर्ख बैल, शांत हो जाओ दक्ष। शांत रहने की आवश्यकता आपको है प्रजापति दक्ष। प्रजापति से इस भांति बात करना अनुचित है। सावधान प्रजापति, अहंकार में आके आप ये भी भूल गए कि नंदी कोई साधारण जीव नहीं बल्कि महादेव के वाहन हैं और उनके परम भक्त। इसलिए नंदी का सम्मान महादेव का सम्मान है और उनका अपमान महादेव का अपमान। विवाद के पीछे आप ऐसे मौन कैसे रह सकते हैं महादेव? महादेव, रोकिए इस विवाद को, कुछ करिए ना। विवाद केवल तब रुक सकता है सती, जब विपक्ष भी उसे रोकना चाहे। इस समय कुछ भी बोलने का तात्पर्य आग में घी डालने के समान होगा। मैं अवश्य बोलूंगा, परंतु उचित समय पर। आप भी शांत रहिए। परंतु नंदी कैसे बात कर रहे हैं मेरे पिताश्री से? आप एक बार के लिए भूल जाइए कि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। बिना पक्षपात के परखिए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन उचित है और कौन अनुचित। अरे इसीलिए तो उस बैल को वाहन चुना है शिव ने। इधर को चाहो कान मरोड़ दो, चल देता है।
जहां चाहो अकारण अड़ के खड़ा हो जाता है। बैल कहेगा। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनिए प्रजापति। मैं भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, दक्ष प्रजापति हूं। ये नहीं कि तुम सींग हिलाओगे और मैं डर जाऊंगा। मेरी सभा में खड़े होकर मुझे ही भयभीत कर रहे हो, मूर्ख पशु। मैं प्रजापति दक्ष अपनी समस्त सिद्धियों को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूं। कि तुम सारे संतों द्वारा त्याग दिए जाओगे, त्याग दिए जाओगे, त्याग दिए जाओगे, त्याग दिए जाओगे। सदैव मध्य में मतवाले बनकर घूमोगे। और ये शिव ने वाहन चुना है ना तुम्हें, तो तुम 4 पग भी ठीक से चल नहीं पाओगे। हे द्याशा प्रजापति, मैं आपके भांति ना देवपुत्र हूं ना प्रजापति, ना ही कोई सिद्धियां कोई शक्तियां मैंने अर्जित की है। मैं तो केवल नंदी हूं, अपने शिव का आनंद हूं। यदि मेरे भक्ति में शक्ति है, यदि महादेव के प्रति मेरे भाव निश्चल और पवित्र है, यदि मैं रोम रोम में कण कण में केवल शिव बसे है, तो मैं नंदी महादेव का प्रमुख सेवक आपको श्राप देता हूं कि मुझे बार बार पशु कहकर अपमानित करने वाले दक्ष, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आपको केवल और केवल पशु की आवश्यकता पड़ेगी। आप जीवित तो रहेंगे, परंतु केवल और केवल पशु के कारण। और तब आपको मेरे ही महादेव की शरण लेनी पड़ेगी। अब तो तुम्हारा ये मूर्ख वाहन भी मुझे श्राप दे रहा है और तुम मौन बैठे हो। प्रजापति दक्ष, श्राप तो आपने भी दिया था प्रजापति, मैं तो तब भी मौन था। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम केवल अपने स्वार्थ को समर्पित हो। पहले स्वयं को महान सिद्ध करने की लालसा में मंथन कराया, जिसके कारण हलाहल उत्पन्न हुआ, और अब हलाहल का ये दुष्प्रभाव भी तुम्हारे ही कारण है। बस करो प्रजापति, आवेश में आकर इतने अहंकारी मत बनो कि प्रजापति पद के सम्मान से वंचित रह जाओ। और मेरा सुझाव यह है कि शिव और उनके समर्थकों को यहां से प्रस्थान कर देना चाहिए। और जो लोग शेष बचेंगे उनसे मिलकर हम लोग यज्ञ को पूर्ण कर लेंगे। अवश्य शिव और उनके समर्थकों को यहां से चले जाना चाहिए। बस
प्रजापति दक्ष, बहुत अपमान मेरे महादेव का। जिस सभा में मेरे महादेव का अपमान हो वो सभा भ्रष्ट है। ऐसी भ्रष्ट सभा को मैं नष्ट कर दूंगा। रुक जा नंदी। नंदी महादेव, आप इसे रोकते क्यों नहीं? नंदी, शांत हो जाओ, क्रोधित मत हो। जिसने जो बोला अपनी सोच और योग्यता के अनुरूप बोला है। ये यज्ञ मानवता के उद्देश्य के लिए है नंदी, इसे भंग मत करो, शांत रहो। मैं शुद्धि के उद्देश्य से आया हूं और उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। जो कोई भी इस यज्ञ से जाना चाहते हैं वो चले जाएं। परंतु मैं संकल्प ले चुका हूं और इस यज्ञ को अवश्य पूर्ण करूंगा। इस सभा में कोई भी यह ना भूले ये यज्ञ प्रजापति दक्ष ने आयोजित किया है। और इस आयोजन में आप सहयोग नहीं दे रहे प्रजापति, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई पद किसी उद्देश्य से बड़ा नहीं होता। निश्चित कर लीजिए प्रजापति, कौन कौन इस यज्ञ में रहेंगे और कौन कौन जाएंगे। महादेव, आप कदापि इस प्रकार अपनी मनमानी नहीं कर सकते।